मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति से जितने भी सवाल आपका 2018 के एग्ज़ाम में ग्रुप डी में पूछे गए था उसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिए बोर्ड पे सवाल दिया हुआ है, आप लोग गौर से देखिए और उसको समझिएगा। जो भी सवाल आपका पूछे गया था ग्रुप डी में 2018 के एग्ज़ाम में उसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिए बोर्ड पे सवाल दिया हुआ है। चलिए सवाल आपका दिया हुआ है, सवाल को हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को क्या करना है, हल करना है। तो समझिए क्या बोल रहा है, सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका 3 दिया हुआ। आपका कितना का मान पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा tan के पावर 4 प्लस tan के पावर 2 थीटा बराबर क्या आपका भाट, इतना का क्या करना, आपका मान निकालना होता है। देखिए इसको बनाने से पहले हम लोग को बेसिक पॉइंट है, जो 3 फार्मूला को क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। तो देखिए क्या होता है आपका फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला आपका क्या होता है, 1 होता है। चलिए आपका क्या 3 फार्मूला आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, आप लोग गौर से देखिएगा और समझिएगा। पॉइंट क्या करना आपको समझना होता है। एक आपको क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। तीसरा फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। समझिएगा आप लोगों को तीनों इतना इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है कि इसी फार्मूला को यूज से आपका 2018 के एग्ज़ाम में ग्रुप डी का एग्ज़ाम में इसी तीनों कंसेप्ट से आपका सवाल आपको पूछ रहा था। तो इसी तीनों कंसेप्ट का सवाल को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। देखिए जैसे आपसे पूछ देगा, समझिए आपसे पूछेगा कि सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है, लेकिन आपसे पूछ देगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो हाँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका समझिएगा, ये आपके बराबर की पट्टी कॉस प्लस में है, तो कॉस को बराबर की पट्टी हम भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा जी। तो हम कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। जैसे समझिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, फार्मूला को लिखेंगे, चाहे समझिए। आपसे पूछेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए साइन की पट्टी आपका माइनस में ना है, इसको ये पट्टी हम भेज देंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए इस फार्मूला को आप लोग समझ लिए। दूसरा फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। आपसे पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप लोग गौर से समझिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए आपका कॉट बराबर की पट्टी माइनस में है, जब बराबर को पट्टी भेजेंगे तो प्लस में लगा जाएगा जी। तो आपसे पूछा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। आपसे पूछ देगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए बराबर की पट्टी माइनस में कॉट है, कॉट को पट्टी हम भेज देते हैं तो प्लस में होगा, और -1 को ई पट्टी लाएंगे बराबर के तो माइनस में प्लस में है तो ये पट्टी माइनस में होगा। तो आपको क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। आपसे पूछेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो बोलिएगा कि सर 1 होता है। लेकिन आपसे पूछ देगा, समझिए आपसे पूछ देगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको tan स्क्वायर थीटा आपका प्लस में, इसको ऊपर हम भेजते हैं तो आपका प्लस में हो जाएगा। तो आपका पूछेगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए आपसे पूछेगा कि tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला पूछेगा। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा को हमको बराबर को पट्टी भेजते हैं तो ये पट्टी माइनस में है तो पट्टी प्लस में आ जाएगा, और 1 को पट्टी हम भेज देंगे तो प्लस में है तो पट्टी माइनस में होगा। तो आप बोल सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होगा। चलिए इसका बाद इसी के कंसेप्ट से हम लोग समझेंगे। जैसे समझिएगा आपका क्या लिखल है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है।
समझिए क्या होता, 1 होता। इतना का हम लोग क्या करेंगे, ए मान लेंगे। इतना का हम लोग क्या करेंगे, बी मान लेंगे। जब इतना को हम लोग ए मानते हैं तो आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर न हो जाएगा जी। जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 होता है। तो हम सेक स्क्वायर थीटा को 1 मान लेते, ए स्क्वायर हो गया। टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग बी मान लेते, क्या हो गया आपका, बी स्क्वायर हो गया। तो समझिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है बीच में माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है आपका कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा का बहुत कॉमन फार्मूला होता है, तो हमको आप समझिएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू, फिर लिखेंगे यहाँ पे सेक थीटा माइनस लिखेंगे क्या, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कितना है आपका 1 दिया हुआ है। आपका फार्मूले में क्या था, 1 था, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। आपसे पूछेगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, देखिए ई पट्टी आपका गुना में होता है, बराबर को पट्टी जाएगा तो भागा में जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब समझिएगा, कहने का मतलब आपको ये बताने से हमको क्या त्रुटि, पूछेगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो हम लोग देखिए 1 बटा करेंगे, देख पट्टी गुना में है तो एक पट्टी आएगा तो बटा में आएगा, भागा में आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता। कहने का मतलब आप पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। आपसे पूछेगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, तो 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता। एक दूसरे का क्या होता, उल्टा होता। इसका उल्टा समझिएगा, इसका उल्टा आपका ए होगा, इसका उल्टा आपका ए होगा, इसका उल्टा आपका ए होगा। कहने का मतलब दोनों का क्या होगा, आपका यूनिवर्स होगा, उल्टा होगा। जैसे आपसे पूछेगा समझिएगा कि कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 होता है। आपसे पूछेगा कि कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि 1 बटा कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। तो आप लोगों को यहाँ तक तो कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। जैसे समझिएगा आपका दे देगा कि सर इतना बराबर आपका दे देगा 8 दे देगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 8 है। आपसे पूछ देगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा के मान पूछेगा। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा के मान पूछ रहा है। तो देखिए 1 तो होता है, इसका इतना का मान आपका कितना दे दिया, 8 दे दिया। तो देखिए ये पट्टी आपका गुना में है तो बराबर की पट्टी इसको हम भेजते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, बटा में न आ जाएगा जी। तो आपका कितना हो गया, 1/8 हो गया। इसी तीनों को पॉइंट से हम लोग को आगे क्वेश्चन सोल्व करने में आप लोगों को सहायता मिलेगा। देखिए आप लोग को पहला सवाल है, पहला सवाल को आपको क्या करना है, इतना के मान आपको निकालना होता है। ये कंसेप्ट से हल करके हमको क्या करना है, इतना के मान आपको निकालना होता है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अब सोल्व करेंगे। आप लोग समझिएगा आपका क्या है, सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है। आपको क्या निकालना है, टेन के पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका वाट है। आप इतना का क्या करना, आपको मान निकालना होता। तो हम कह सकते हैं इसमें कि सेक स्क्वायर थीटा हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बच जाएगा, सेक के पावर 4 थीटा, उनमें से आपका सेक स्क्वायर थीटा आपका निकल जाता है। तो आपका क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा में से आपका सेक स्क्वायर थीटा निकल जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा जी। चलिए आप बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए उसका बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। देखिए आपका फार्मूला बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा के फार्मूला आपका क्या होता, तो आपका फार्मूला होता 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है।
समझिएगा सेक स्क्वायर थीटा के फार्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। चलिए इसका भी फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका फार्मूला आपका होगा, समझिएगा क्या होगा आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि आपका इतना का मान आपका 3 दिया हुआ है तो वहाँ 3 हम लोग लिख दिए हैं। उसका बाद क्या करेंगे, इसको आगे करेंगे। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, एक tan स्क्वायर थीटा से दोनों में क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे, तो 1 में tan स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अब प्लस tan स्क्वायर थीटा गुने tan स्क्वायर थीटा, तो tan के पावर क्या हो जाएगा 4, थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 3 हो गया। आपको किसका मान पूछ रहा था, समझिएगा आपसे तो पूछ रहा था यहाँ पे कि tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब इतना बराबर क्या आपका मान पूछ रहा था। इसी का तो मान हम लोग आप क्या किए इसको निकाल लें, तो इसका मान निकालें तो आपका आंसर कितना हो गया 3 हो गया। तो मिला लीजिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया 3 हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। देखिए दूसरा सवाल आपका क्या है, समझिएगा जितना भी सवाल हम आप लोगों को पढ़ाते हैं तो ग्रुप डी का स्पेशल पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग समझिएगा। दूसरा सवाल आपको लोग को दिया हुआ है, देखिए आपका क्या है cot स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 4 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कौशिक के पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका भाट आपका मान पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग आप लोग को फर्स्ट सवाल बताए थे उसी पे आधारित है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका डायरेक्ट आंसर क्या चुन देंगे 4 चुन देंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा जी 4 न हो जाएगा। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। देखिएगा आपका सवाल में तीसरा दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 8 दिया हुआ। आपसे क्या पूछ रहा है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर व्हाट, इतना का आपका क्या पूछ रहा है, इतना का मान आपसे पूछ रहा है। तो हम लिख सकते हैं, समझिएगा ऐसा सवाल रहता है तो एक दूसरे का क्या होता इन्वर्स होता उल्टा होता, लेकिन समझिएगा हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू फिर लिखेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा, अब बराबर क्या होता इतना बराबर आपको हम बताए थे कितना 1 होता है। लेकिन समझिएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान आपका दिया हुआ है कितना 8 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/, ये पट्टी समझिएगा बराबर 1 है। आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान आपका 8 है, तो बटा में हम लोग क्या कर देंगे 8, क्योंकि पट्टी गुना में होता है, बराबर की पट्टी नीचे आता है तो भागा में आता है, तो हम लोग 1/8 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा था सेक थीटा माइनस tan थीटा के मान में पूछ रहा है जी। चलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 में हम लोग 8 से भागा देंगे, ना लगेगा तो दशमलव देंगे, तो यहाँ पे 0 देंगे, आपका 1 मरतबे 8 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अपना मन से क्या करते हैं 0 करते हैं, 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, आपके 4 घटेगा, अपना मन से 0 करेंगे तो 5×8 40 हो जाएगा। इसका फाइनल रिजल्ट 0.125, यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आपसे किसका मान पूछ रहा था, सेक थीटा माइनस tan थीटा के मान पूछ रहा था, तो इसका मान कितना निकल गया आपका 0.125, तो ऑप्शन नंबर सी न हो गया जी। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। देखिए चौथा सवाल आप लोग को दिया हुआ है, क्या है कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 6 है। आपसे क्या पूछ रहा है, सेक थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, सेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो हम लोग का इसको क्या करेंगे कि समझिएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना है 6 दिया हुआ है, समझिएगा आप लोग। तो इसको हम लोग क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे उल्टा करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे सेक थीटा माइनस, यहाँ पे चिन्ह खाली चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर, ये भी आपका क्या होगा 1/6, आपका इन्वर्स मतलब उल्टा, इसको हम लोग क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। जब इतना फॉर्म में आ जाएगा, समझिएगा जब इतना फॉर्म में आ जाएगा
तो देखिए tan थीटा प्लस में है एक tan थीटा आपका माइनस में है, तो जब प्लस माइनस रहता है तो कट जाता है ना जी। आप लोग को क्या निकालना था, सेक थीटा का मान निकालना है, तो समझिएगा। तो एक सेक थीटा और एक सेक थीटा तो क्या हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा हो जाएगा। अब बराबर इसको जोड़ेंगे तो 6 प्लस 1/6 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे, तो इसको हम लोग को लिख सकते हैं कि 2 सेक थीटा बराबर इसको करेंगे तो 6 हो जाएगा आपका, समझिएगा ये 6 हो जाएगा, 6 6 36 1 37। तो समझिए यहाँ पे तो लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 37/12, 37 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गुना में है, बराबर के ए पट्टी आएगा तो भागा में आ जाएगा, इसलिए 37/12 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे सेक थीटा बराबर भागा देंगे तो 3.1/3.1 कितना हो जाएगा 3.1/12। यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आपका किसका मान पूछ रहा था, बोलिएगा सर आपका सेक थीटा का मान पूछ रहा था। हाँ, तो सेक थीटा का मान कितना हो गया 3.1/12 हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। देखिए आप लोग के सामने 5वां सवाल है, क्या है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर आपका मान दिया हुआ कितना 2.5 हो, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो समझिएगा हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इसका क्या होता है इन्वर्स, इसका उल्टा ना होता है जी। तो हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बटा पूरा का मान 1 होता था तो इसको उलट देंगे तो 1 क्या हो जाएगा 1/2.5 ना हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग आगे हल करेंगे, पॉइंट घास से गएगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे आपका 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 5 25 तो 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको हम लोग भागा देंगे तो आपका 0.4 यह क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, आपका निकल जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान आपका कितना हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी न हो गया। हम लोग चलेंगे आगे सवाल की ओर। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझिएगा। इसको क्या करेंगे, देखिए आपका क्या है कि भीम के जोड़ के रूप में दिया हुआ है, समझिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x/y प्लस p/ हम लोग क्यों लिखेंगे, क्योंकि नीचे वाला का हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम उसके बाद ऐसे गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा प्लस ये आपका क्या हो जाएगा y p हो जाएगा। इसी रूल पे हम लोग क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे नीचे वाला को एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos a इन माइनस कॉस क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा इनटू साइन a माइनस साइन b। चलिए इसका क्या किए नीचे वाला को हम लोग एलसीएम लिए, हम लोग क्या करेंगे इस तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे, तो गुना करने के लिए क्या होता है साइन a प्लस साइन a प्लस साइन b हो जाएगा और साइन a माइनस साइन b होता है। तो इसका फार्मूला होता है कि a प्लस b इंटू a माइनस b का फार्मूला होता है a² माइनस b², क्योंकि अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला कॉमन फार्मूला होता है। चलिए तो हम लोग करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन a प्लस साइन b, साइन a माइनस साइन b हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर a माइनस, समझिएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए बीच में आपका क्या है प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब इसको करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि cos a स्क्वायर माइनस ये आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर b न हो जाएगा जी। चलिए इतना तो हो गया आपका सोल्व। उसका बाद हम लोग क्या करेंगे आगे करेंगे, तो देखिएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर ए, तो इतना का मान क्या होता है आपका 1 होता है, समझिएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें भी माइनस है इसमें माइनस है, तो हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी
माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए इसका बात समझिएगा, बटा में मान लीजिए कि बटा में वाला है तो इतना का मान आपका क्या होता है 1 होता है, समझिएगा। इतना का मान आपका 1 होता है तो +1 -1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझिएगा। क्या हो जाएगा आपका 0 होगा, और 0 को कुछ बटा में रहेगा तो क्या होगा 0 ना होगा जी, समझिएगा। जब 0 का बटा कुछ रहता है तो 0 आता है, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 0 ना हो गया। हम लोग देखेंगे अगला सवाल। देखिए 7वां सवाल है, इसको हम लोग क्या करेंगे। आपका दिया हुआ कि यदि 2x बराबर sec a और 2/x बराबर tan a है तो 2 × x स्क्वायर -1/x का क्या करना आपका मान निकालना होता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इतना को समीकरण हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इतना को हम लोग क्या करते हैं समीकरण सेकंड मानते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट का स्क्वायर करने पर माइनस समीकरण सेकंड का स्क्वायर को क्या कर लेंगे घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं समीकरण फर्स्ट यहाँ तक है ना जी। तो हम लोग क्या करें, समीकरण फर्स्ट का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा, बीच में बराबर है तो बराबर करेंगे। चलिए सेक का स्क्वायर को हम लोग करें, सेक थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे दूसरा समीकरण को करेंगे। तो चलिए इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, क्या करेंगे इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, बटा में x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है तो बराबर करेंगे। tan के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर आपका n हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड वाला को राइट साइड के साथ घटा लेंगे और लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट साइड के साथ हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे। लेकिन घटाने में क्या होता है चिन्ह प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, मतलब चिन्ह चेंज होता है। इसका बाद आप लोग आगे देखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे राइट साइड वाला को राइट साइड के साथ घटा लेंगे और लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट साइड के साथ हम लोग घटा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या है आपका 4x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर बराबर है, बराबर किए। फिर क्या हो जाएगा आपका कि सेक स्क्वायर, समझिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा नहीं है ए है यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे ए करेंगे आपका ए हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं 4 को कॉमन लेंगे, 4 को कॉमन लेंगे तो आपका क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर। अब देखिए इसका फार्मूला हम आप लोगों को पहले बता दिए थे, क्या बताए थे कि साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर के फार्मूला होता है आपका, समझिएगा क्या होता है इतना बराबर आपका 1 होता है जी, समझिएगा इतना बराबर आपका फार्मूला क्या होता है 1 होता है। चलिए हम लोग इतना आ गया, हम लोग को क्या करना आंसर को मिलाना। तो क्या करेंगे 2 से इसको भी भाग देंगे और 2 से हम लोग क्या करेंगे इसको भी भाग देंगे, 2 से इस साइड भी भाग देंगे और 2 से हम लोग क्या करेंगे इस साइड भी भाग देंगे। तो इसको हम लोग काटेंगे तो आपका 2 मरतबे कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2। हमारा किसका मान निकालना था, हमारा मान निकालना था 2 × x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 1/2 होगा। हाँ हमारा मान इसी का मान निकालना था, तो हाँ इसी का मान कितना हो गया आपका 1/2 हो गया। तो मिलाइएगा कि ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।